So dear students, this is VK Prasad and today we are going to discuss class 11 physics error analysis in which topic second calculation of errors. Previous lectures में आपने पढ़ी थी errors and their kinds and in और इस वाले lectures में हमें पढ़नी है कि how can calculate the error को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस क्या मेथड है, क्या वे है और कितने तरीके की एरर्स को हम कैलकुलेट कर पाते हैं और किसको नहीं कर पाते। दिस इज ए मेजर क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले एरर्स को अगर फाइंड आउट करनी है तो दो वैल्यू को आपको मालूम होनी चाहिए, पहला ट्रू वैल्यू और दूसरा मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है एरर। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फिनोमिना, बट इजीली तरीके से ये नहीं हो सकता क्योंकि ट्रू वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो पहला बनता है कि हम ट्रू वैल्यू सर कैसे निकाल पाएंगे। अगर ट्रू वैल्यू हमें मालूम है तो मेजर वैल्यू तो हम निकालेंगे, हर बार मेजर वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और एक्चुअल वैल्यू के साथ हम कैसे उसको कनेक्ट कर पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे। तो इसके लिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज अ ट्रू वैल्यू, क्या कोई भी ट्रू वैल्यू होगी या किस तरीके से हम प्रिसाइज कर सकते हैं एक वैल्यू को एज अ ट्रू वैल्यू। ओके, तो ट्रू वैल्यू को अगर समझना है तो सबसे पहले आपने जितनी ज़्यादा, आपको बता चुका हूँ कि रैंडम एरर को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन कैंसिल आउट द रैंडम एरर। तो जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपकी होगी, जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स हुआ होगा, जितनी बार आपने मेजर की होगी, मान लो पहली बार मेजर किया तो उसकी स्केलिंग हुई A1, दूसरी बार A2, तीसरी बार A3, ऐसे ही करके इन टाइम जितनी बार आपसे हो सकता है आपने किया, तो ये सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू है। ये सब के सब मेजर किया हुआ, आपके थ्रू मेजर किया हुआ वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, इन सब का एक मीन निकाला, सबको ऐड किया, सिग्मा AN। ओके, इट मीन्स कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। फिर इसका हमने क्या ले लिया, इसका हमने मीन ले लिया, इसका हमने क्या ले लिया, मीन, मेजर वैल्यू का मीन। और इसी मेजर वैल्यू के मीन वैल्यू को ही, मेजर का ए मीन ही टेकन एज अ ए मीन, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इसके ट्रू होने की। तो ए मीन टेकन, याद रखेंगे, टेकन एज अ ट्रू वैल्यू, आपको इसको एज अ ट्रू वैल्यू टेक करनी होगी और इसी को लेकर के हम चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ए मीन क्या हो गया हमारे लिए, अब ए मीन आपके पास के लिए क्या हो गया, एक ट्रू वैल्यू हो गई, राइट। अब हमें समझनी है कि एरर्स जो होगा, अब ये ए मीन के थ्रू जो एरर्स आएगा उस एरर को मैं क्या बोलूँगा, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलूँगा उसको, एब्सोल्यूट एरर। सपोज आपने मेजर किया, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज ए मीन तो फिक्स हो गया, ये आपके पास ट्रू वैल्यू हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, ट्रू वैल्यू ये हो गई आपकी। ओके, और साथ में आपने कुछ मेजर्ड वैल्यू निकाल लिया। आपने क्या निकाला, कुछ मेजर्ड वैल्यू आपने चेकआउट किया। तो पहले दौरान आपने निकाला A1, फिर से आपने निकाला A2, फिर से आपने निकाला A3, वैसे ऐसे करके आपने AN तक ऑब्जर्वेशंस किया, आपने इस तरीके से फाइंड आउट किया। तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, सब जगह ये सेम होगा, ट्रू वैल्यू सेम होता है। ओके, तो ए मीन माइनस A1, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो इस एरर को हम दिखाएंगे डेल्टा A1। क्या दिखाएंगे, डेल्टा A1 के अंदर कितनी एरर्स आई उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट एरर, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, फिर से एब्सोल्यूट एरर, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानेंगे। दूसरा, ए मीन माइनस A2 इज कॉल्ड डेल्टा A2, ये भी एक एब्सोल्यूट एरर है। इसके लिए ए मीन माइनस A3 इज डेल्टा A3, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन A3। जो A3 आपने मेजर किया था, एक्सपेरिमेंटली किया था, उसके अंदर कितना हमारे पास एरर आया, डेल्टा A3। वैसे ही AN में कितना आ गया, ए मीन माइनस AN इज डेल्टा AN, यानी कि इट मीन्स के वी कैन सी द एब्सोल्यूट एरर इन AN, किसके, AN के अंदर एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो डेल्टा A किस चीज को दिखाएगा, डेल्टा A दिखाएगा एब्सोल्यूट एरर इन A।
किसको दिखाएगा, कैसे रीड करोगे इसको, एब्सोल्यूट एरर इन ए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, इसी एरर को अगर हम इसको ए मीन के तौर पे लेते हैं तो इसी एरर को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी एरर को मैं बोल सकता हूँ एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट एरर। फिर से क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। चलिए यहाँ पर नोट करें। So dear students, going to discuss a mean absolute error। क्या, mean absolute error। फिर से अभी तक हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, तो एब्सोल्यूट एरर को हमने कैसे दिखाया था, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A1, ओके, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 था, ये किससे निकला था, ए मीन माइनस A1। एब्सोल्यूट एरर A2 आपने कैसे निकाला था, ए मीन माइनस A2। याद रखें ये सब के सब क्या है, ये एक ट्रू वैल्यू है। क्या है, ये ट्रू वैल्यू जिसको हम ए मीन के तौर पे लेंगे। वैसे ही डेल्टा ए इन क्या था हमारे पास, डेल्टा ए मीन माइनस ए एन, ओके। तो ये सब के सब क्या कहलाता है, ये एब्सोल्यूट एरर। ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन्स क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स के कितने हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा A1। याद रखेंगे कभी भी एरर्स को हम माइनस नहीं लेंगे, ऑलवेज एरर्स टेकन एज अ पॉजिटिव। कभी भी एरर जो है माइनस में नहीं होता, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। एक गलती को बचाने के लिए अगर आप दूसरी गलती करते हो तो गलती कम नहीं होती है, 2 गलती हो जाती है, यानी वो गलती काउंट होगी। वैसे ही दूसरी हमारे पास कितना है, डेल्टा A2 और गोइंग टू n प्लस डेल्टा AN, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमने लिया, n तक लिया है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोल दिया इसको, मीन डेल्टा A मीन, डेल्टा A मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ, ये किसके इक्वल हो गया, डेल्टा A1 प्लस मोड डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव एरर। फिर से रिलेटिव एरर क्या है यहाँ पर समझेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, यहाँ देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किससे दिखाया है, डेल्टा ए मीन टू द, दूसरा हमारे पास क्या था, ए मीन, कहाँ पे बेटा है ये, ए मीन को हम ले सकते हैं या फिर टू द ट्रू वैल्यू। क्या लेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हमने किससे दिखाया है, ए मीन से। किससे दिखाया है हमने इसको, ए मीन। ए मीन से इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर, आइदर फ्रैक्शनल एरर, ओके, फ्रैक्शनल एरर्स। तो इट कैन इजीली, रिलेटिव एरर्स कैन बी राइट, व्हाट कैन बी राइट, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए मीन upon what, upon a mean, upon a mean, their ratio is called what, their ratio is called the relative error or fractional error। इजीली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा E, डेल्टा A अपॉन A। here डेल्टा A को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। इट मींस कि इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज एरर, ओके। आपके पास पहले से क्या निकला हुआ है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव, आई रिपीट, रिलेशन लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, रिलेटिव error। If you have relative error and multiple of 100, multiple of 100 is called percentage error। क्या आएगा, percentage error क्या होगा, it is a multiple of relative error into 100 is called what, percentage error। so percentage error को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, percentage error। फिर से देखते हैं percentage error में क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से relative error क्या है बेटा, इसमें रिलेटिव एरर इंटू 100%, ओके। अब फिर से देखते हैं रिलेटिव एरर्स हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, दिस इज रिलेटिव एरर into the 100%, it is called percentage error। again
is simply we can write percentage errors delta a upon a into 100%। याद रहे ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, मोड में लेते हैं। एरर्स इज ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव इन नेचर्स, रिमेंबर, इसको जल्दी नोट करें। सो डियर स्टूडेंट्स, एक नोटेशन आपको पूरी बुक में हर जगह मिलेगा, जैसे ए प्लस माइनस डेल्टा है। इसका सेंस क्या है, इसको किस तरीके से आप रीड करोगे। इसमें पहला जो टर्म्स है वो दिखाएगा उसके ट्रू वैल्यू को, और दूसरा टर्म्स दिखाएगा उसके मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो एरर्स है वो इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मिला है। इट मीन्स कि डेल्टा ए मीन्स द मीन एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी ए after observations found. Okay, for example, the material have resistance 20 ohm plus minus 0.1 ohm, which means के 0.1 absolute error found in 20 ohm resistance. Okay, ये इसका एक सिंपल मीनिंग है। Okay, so going to discuss combination of error. इसमें पहला combination हम लेंगे addition, next subtractions, multiply, divide and exponential forms. Okay, so if we had taken a two physical quantity x and y, x और y दो फिजिकल क्वांटिटी है, इन विच एब्सोल्यूट एरर्स आर, देखेंगे फिर से, x में एब्सोल्यूट एरर मिला है, हमने एज्यूम किया है डेल्टा x, और y में एब्सोल्यूट एरर लिया हमने डेल्टा y, राइट। x में कितना ले लिया है, प्लस माइनस डेल्टा x, y में कितना ले लिया हमने, प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसके कॉम्बिनेशन में कितना एरर्स होगा, किस तरह का, एडिशन में। अगर इंडिविजुअली दोनों के अंदर एरर्स अगर इतना है तो दोनों को कंबाइन करने के बाद कितना एरर्स आएगा। तो आप कहोगे सर दोनों को प्लस कर दो, नहीं, उसके लिए रूल्स है, उस रूल्स को हमें सीखनी होगी। ओके, तो हमने लेट किया हमने कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को मैंने z बोला, और ये z किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। z किसके इक्वल है, x प्लस वाई से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। ओके, अगेन इसको इस वाले फॉर्मेट में लिखें तो z के अंदर कितनी एरर्स आई है, प्लस माइनस डेल्टा z। हमने एज्यूम किया कि द एब्सोल्यूट एरर इन z इज प्लस माइनस डेल्टा z, और x के अंदर एब्सोल्यूट एरर है x प्लस माइनस डेल्टा x, और b में y में कितना है, प्लस माइनस डेल्टा y, राइट। ये हमारे पास आ चुका है, याद रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे यूज के लिए है, तो कैन बी राइट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस 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 माइनस माइनस इंटू डेल्टा y। याद रखेंगे एरर्स को हमेशा हम पॉजिटिव नेचर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z किसके इक्वल हुआ, x, इसके साथ मैं y को लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन द प्लेस ऑफ दिस व्हाट कैन बी राइट, z फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट z equals to z plus minus delta z equals to, in the place of x plus y can be write z, so z plus minus delta x plus minus delta y, z से z क्या हो गया, कैंसिल, so plus minus delta z equals to plus minus delta x and plus minus delta y। क्लियर हो यहाँ तक। इट मीन्स के यहाँ देखेंगे, इट मीन्स अब इन सबका आप क्या कर सकते हो, मोड ले सकते हो, इन सबको मोड में लोगे आप, और इसको बीच में क्या लगाओगे, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी एरर्स माइनस नहीं होते हैं, तो प्लस का मोड भी प्लस, माइनस का मोड भी प्लस। सो कैन बी राइट डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, विच मीन्स के अगर x और y में एब्सोल्यूट एरर, दो फिजिकल क्वांटिटी x और y में अगर एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा x और डेल्टा y, तो उसके कॉम्बिनेशन एडिशन में जो एरर्स निकालना है, तो दोनों के किस चीज को, दोनों के एब्सोल्यूट एरर को काउंट कर दो, दोनों के एब्सोल्यूट एरर को क्या कर दो, काउंट कर दो इजीली, तो उसके कॉम्बिनेशन के अंदर ये एरर्स मिल जाएगा। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, नोट कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एडिशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर दोनों का ऐड होगा, तो उसके कॉम्बिनेशन के अंदर एरर्स जो है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसेक्शंस के अंदर क्या उसके एरर्स में आएगी। सो एज्यूम कर लिया कि दो फिजिकल क्वांटिटी है x और y,
राइट, जिसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये क्या है इन दोनों का, ये है एब्सोल्यूट एरर किसमें, इसके अंदर, और यहाँ हमने इसको बोल दिया एब्सोल्यूट एरर इसके अंदर। ओके, इन दोनों के अंदर। फिर इन दोनों के सब्सट्रैक्शंस को ले लिया मैंने जेड को मैंने क्या बोलिए, एक फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों के डिफरेंस से मिल रहा है, दोनों के डिफरेंस से मिल रहा है, और इसके अंदर जो एरर्स आ रहा है एब्सोल्यूट एरर, उसको हमने एज्यूम किया प्लस माइनस डेल्टा जेड, याद रखेंगे। ओके, तो इसके कॉम्बिनेशंस के अंदर कितनी एरर्स होगी, सब्सट्रैक्शन इन दैट केस वी हैव टेकन। ओके, सो कैन बी राइट, इट मींस z plus minus delta z is equals to the x plus minus delta x plus minus y plus minus delta y. So z plus minus delta z equals to x plus minus delta x minus y and minus plus minus 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 plus delta y, right? So what can be right? Can be right z plus minus delta z is equals to the x minus y plus minus delta x, मैं इसको मोड ले रहा हूं, प्लस माइनस प्लस डेल्टा y, क्योंकि हम लोग एरर्स को कभी माइनस में नहीं छोड़ सकते। वैसे ही यहाँ पे भी टर्म्स आ चुका है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे z प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा z मोड और x प्लस वाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन सी कि z किसके इक्वल है, x माइनस वाई के। इन द प्लेस ऑफ x माइनस वाई कैन बी राइट z प्लस, और ये कॉम्बिनेशन है तो डेल्टा x, ये भी कॉम्बिनेशन है तो डेल्टा y। इट मीन्स के इस वाले टर्म से ये कैंसिल, तो प्लस माइनस हो गया प्लस मोड डेल्टा x प्लस डेल्टा y। देख सकते हो इसमें भी एरर्स जो मिल रहा है, दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम है। ये एडिशन के केसेस में आया हुआ था और ये सब्सट्रैक्शन के केसेस में आया हुआ था, और दोनों के अंदर ये कॉमन केसेस आ रही है। इट मींस के वी कैन से कि इन द कॉम्बिनेशन सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन वी कैन फाइंड देयर कॉम्बिनेशंस एरर, इजीली वी कैन ऐड देयर एब्सोल्यूट एरर, राइट? इसको नोट करें। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है 2.7 एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 2.7, चैप्टर 2 का एग्जांपल नंबर 7 एक दिया हुआ है, जिसके अंदर दिया है कि वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग इज टर्न आउट टू बी। कुछ रीडिंग्स हमें मिली है, जैसे पहला रीडिंग इसमें मिला है T1 2.63 सेकेंड, दूसरी रीडिंग इन्हें मिली है 2.56 सेकेंड। देखिए एरर्स मिल रही है इसमें, क्योंकि एक ही सिंपल पेंडुलम की ये टाइम पीरियड हमें अलग अलग मिल रहा है। तीसरी ऑब्जर्वेशन 2.42 सेकेंड, फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिला है 2.71 सेकेंड, और फिफ्थ मिला है हमारे पास 2.80 सेकेंड। ओके, ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। तो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करनी है, तो पहला इसमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, पहली चीज। सारी क्वांटिटी में क्या क्या एब्सोल्यूट एरर है। नेक्स्ट रिलेटिव एरर एंड थर्ड परसेंटेज एरर। इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ओके, एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, थोड़ा जूम करो यहाँ पे, कि एब्सोल्यूट एरर के लिए रिक्वायरमेंट होती है ट्रू वैल्यू की। किसकी जरूरत होती है, ट्रू वैल्यू। याद रखो, ट्रू वैल्यू को हमने क्या बोला था, मीन बोला था हमने, ए मीन, या फिर यहाँ पर हम लेंगे टी मीन। क्या लेंगे यहाँ पे, टी मीन लेंगे। अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या होगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5, राइट? ओके, सो T मीन कैन बी राइट यूज एज अ ट्रू वैल्यू। T मीन T1 2.63 सेकेंड प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज अ टी मीन। ये क्या हो गया आपका
टी मीन, यहाँ दिखाओ टी मीन। अब इसको आप सॉल्व करो। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू वी हैव अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू इज 2.62। सॉल्व करेंगे तो 2.62 सेकेंड आएगा टी मीन, यानी हमारे पास ट्रू वैल्यू ये आ चुकी है। ओके, हमारे पास ये ट्रू वैल्यू मिल चुका है। अब ट्रू वैल्यू मिल चुका है तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे एब्सोल्यूट एरर में। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकलता है? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं पहले डेल्टा T1। क्या निकालते हैं इसमें? टी मीन माइनस T1। ओके, टी मीन कितना है देखिए यहाँ पे, टी इज 2.62 माइनस पहला ऑब्जर्वेशन 2.63 कितना है? 2.63। इट मीन्स के माइनस 0.01। पहला तो ये मिल गया 0.01। दूसरा 2.56 है तो डेल्टा T2 2.62 माइनस, याद रखेंगे यहाँ पे 2.56 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.06। ये आएगा, ये होगा 6, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डेल्टा T3 एब्सोल्यूट एरर इन T3 हमारे पास होगा 2.62 माइनस 2.42 यानी कि 0.20। ओके, डेल्टा T4 2.62 माइनस 2.71 यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इस वैल्यू को थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो इस वैल्यू को हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 11, और 11 से 2 माइनस कर दो 9। ओके, तो 11 से 2 माइनस हो गया 9 हो गया, तो 0.09 साथ में क्या आएगा? माइनस आएगा। ओके, ये हमारे पास आ चुका है डेल्टा T5 एब्सोल्यूट एरर इन T5 2.62 माइनस 2.80। अब यहाँ पर क्या आएगा? फिर से देखते हैं, माइनस तो आएगा ही, माइनस 0. यहाँ देखते हैं ये 7 होगा तो 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 10, 2 चला गया तो 18। ओके, ये हमारे पास आ चुका है। तो एब्सोल्यूट एरर इन T1, T2, T3, T4, T5 ये हमारे पास मिल चुका है। अब हमें चाहिए इसके लिए हमें चाहिए रिलेटिव एरर। क्या चाहिए? रिलेटिव एरर। क्या चाहिए बेटा हमें यहाँ पे? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर होता क्या है? टी एब्सोल्यूट डेल्टा टी मीन ये निकालना होगा, हमें सिखा चुका हूँ पहले आपको। दूसरा इसके साथ में हमें क्या चाहिए? इसके साथ में चाहिए टी मीन, जो यूज करेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। ओके, तो पहले हम निकालते हैं डेल्टा टी मीन। डेल्टा टी मीन कैसे निकालोगे? तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 ये सब के सब किस में लोगे? मोड में लोगे। सब के सब किस में लोगे? मोड में। ओके, सो डेल्टा T1 कितनी है हमारे पास? एंड डिवाइडेड बाई 5। किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। डेल्टा टी मीन ये सारी वैल्यू रखोगे और इसको आप किस में लोगे? प्लस में लोगे। ये सारी वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग जो आपको मिल जाएगी 0.54। कितनी मिलेगी बेटा? 0.54। ऊपर ये वैल्यू हो जाएगी 0.54 एंड डिवाइडेड बाई 5। सो एब्सोल्यूट एरर ये हमारे पास मिल गया डेल्टा टी मीन। ओके, डेल्टा टी मीन हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, इस वैल्यू को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। पहले इतना नोट करें, यहाँ देखा आपने डेल्टा टी मीन की जो वैल्यू हमने निकाली वो डेल्टा टी मीन की वैल्यू, ये सारी वैल्यू को प्लस में अगर ऐड करते हो आप, ये सारी वैल्यू कितनी आएगी? 0.54/5 आफ्टर डिवाइडिंग 0.11 सेकेंड। ओके, रिलेटिव एरर डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन। डेल्टा टी मीन 0.11 एंड टी मीन हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 2.62। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट किया और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 11/262 आफ्टर डिवाइडिंग 0.041। ओके, दिस इज अ रिलेटिव एरर। ओके, अब हमारे पास आते हैं रिलेटिव एरर के अलावा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100%। रिलेटिव एरर इज 0.04 मल्टीप्लाई 100, 1 को हम छोड़ सकते हैं। ओके, सो वी हैव कि इस पॉइंट से ये 2 0 कैंसिल एंड 4% इसके अंदर क्या होगा? परसेंटेज एरर। थैंक यू।